एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंग्लिश सिखाने वाली हूँ जो कि ग्रामर में अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बट हमें डेली लाइफ में इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। आपको स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, उसे खाना था, रोहित को सवाल पूछना था। तो पहला सेंटेंस है हमारा मुझे पढ़ना है, और दूसरा है मुझे पढ़ना पड़ता है। तो आपको क्या इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है कोई? यस, जो मुझे पढ़ना है उसमें हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? इच्छा। मुझे पढ़ना है। और जो नीचे वाला सेंटेंस है मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसमें हमारी मजबूरी झलक रही है। क्या झलक रही है? मजबूरी। ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ता है, फोर्सफुली मुझे पढ़ना पड़ता है। मम्मा मुझे पढ़ने को बोलती है तो मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है। तो पहले ऊपर के जो 4 सेंटेंस है वो हमारी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, उसमें हमारी इच्छा है। ठीक है। और जो नीचे के 4 सेंटेंस है उसमें हमारी मजबूरी को व्यक्त कर रहे हैं। मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, क्या है? हमारी इच्छा है। उसे खाना था, रोहित को सवाल पूछना था। इसी तरह नीचे देखते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। क्या कर रहा है? मजबूरी को व्यक्त कर रहा है ये, कि मेरी इच्छा नहीं है बट मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। उसे खाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता था। क्या? उसे खाना पड़ता था। रोहित को सवाल पूछना पड़ता था। ठीक है। तो जो ऊपर के 4 सेंटेंस है वो हमारी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, और नीचे के जो 4 सेंटेंस है वो हमारी मजबूरी को व्यक्त कर रहे हैं। तो इन्हीं सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है। इज टू, एम टू, आर टू, इनका मतलब होता है करना है। जब कोई काम हम अपनी इच्छा से करते हैं तो हम इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जहां भी इज टू, एम टू और आर टू आता है उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो हैज टू हो, हैव टू हो। जहां पे टू आएगा, ठीक है, जहां पे टू आएगा उसके बाद हम तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। सो इज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वहां पे हम इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि हम इज टू के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हम इज का यूज करेंगे। ठीक है। इज टू का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है। इसी तरह एम टू का यूज हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई के साथ। और आर टू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यू, वी, दे के साथ। ठीक है। चलिए अब ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि किस तरह से इन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले है मुझे, मुझे है तो मुझे के लिए क्या यूज करेंगे हम? आई। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। सीखने की क्या होगी स्पेलिंग? लर्न। ठीक है। सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। तो इसे किस तरह से बनाएंगे? आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है। इसी तरह से एक हमारा
एक और सेंटेंस बनता है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। तो इसे किस तरह से बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे I want I want to learn English. I want to learn English. ठीक है? जब हमारे किसी भी सेंटेंस में चाहती हूँ, चाहता होगा, तो आएगा हमारा want. ठीक है? क्या आएगा हमारा? want. इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। फिर नेक्स्ट हमारा है, उसे तुमसे मिलना है। उसे तुमसे मिलना है, तो उसी के लिए क्या यूज करेंगे हम? ही। तुमसे के लिए यू, और मिलना है मीट। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ही इज टू मीट यू। ही इज टू मीट यू। ठीक है? समझ में आ गया? उसे के लिए हम यूज करेंगे ही। हम सी भी यूज कर सकते हैं यदि वह एक स्त्री है तो। ठीक है? तो और तुमसे के लिए यू यूज करेंगे, मिलना का हो जाएगा मीट, तो ही इज टू मीट यू। ठीक है? फिर है, हमें सेब खाने हैं। इसमें हमारी इच्छा है, हमें सेब खाने हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे? हमें के लिए हम यूज करेंगे वी। सेब के लिए एप्पल आ जाएगा। खाने की क्या हो जाएगा? खाने को कहते हैं ईट। तो इसे कैसे बनाएंगे? वी आर टू ईट एप्पल्स। वी आर टू ईट एप्पल्स। ठीक है? वी आर टू ईट एप्पल्स, हमारी सेब खाने की इच्छा है। फिर है, मुझे खाना पकाना है। मुझे खाना पकाना है। इसे कैसे बनाएंगे? आई एम टू कुक फूड। आई एम टू कुक फूड। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको इसे पास्ट में बनाना है, जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखनी थी। ठीक है? मुझे अंग्रेजी सीखनी थी। तो यहाँ पे हम है की जगह थी लगा देंगे। ठीक है? मुझे अंग्रेजी सीखनी थी। और सो आ एम है, यहाँ पे है तो यहाँ एम है, बट हमें मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, तो हम एम को काट के लगा देंगे वॉज। आई वॉज टू लर्न इंग्लिश। ठीक है? चलिए आगे की वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा है वॉज वर। वॉज वर हम वहां यूज करते हैं जो कि पास्ट में है, जहां काम हो गया है, जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था। ठीक है? ये पास्ट में हो गया था, हमारी ये इच्छा थी करने की। ठीक है? तो वहां पे हम वॉज और वर का यूज करते हैं। हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो जहां पे वॉज वर रहेगा, वहां हम किस तरह से बनाएंगे? वॉज का यूज हम आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ और किसी नाम के साथ करते हैं। ठीक है? ही का यूज हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, जैसे राम श्याम, और सी का यूज हम गर्ल स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। ठीक है? जहाँ पे एक व्यक्ति है वहां पे वॉज का यूज करते हैं। इसी तरह वर का यूज हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, जैसे यू, वी, दे। ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि इन्हें किस तरह से बनाया जाएगा। पहला हमारा है, मुझे स्कूल जाना था। हमारी इच्छा थी स्कूल जाने की, तो इसे किस तरह से बनाएंगे? आई, मुझे के लिए हम यूज करेंगे आ, स्कूल के लिए यूज करेंगे स्कूल, जाने की इंग्लिश में हम कहते हैं गो। तो आई वॉज टू गो टू स्कूल। आई वॉज टू गो टू स्कूल। ठीक है? उसे तुमसे मिलना था।
उसे तुमसे मिलना था, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, उसे के लिए हम यूज करेंगे ही, यू के लिए तुम, और मिलना के लिए क्या हो जाएगा मीट, और था के लिए हम यूज करेंगे was. सो he was to meet you, he was to meet you. हमें सेब खाने थे, हमें सेब खाने थे, हमारी सेब खाने की इच्छा थी, तो इसे कैसे बनाएंगे, we were to eat apples, we were to eat apples. ठीक है, मुझे खाना पकाना था, I was to cook food, I was to cook food. तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सिंपली क्या कराएगा हमने हमने यदि ये प्रेजेंट में चल रहा है तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, और यदि वो हमारा पास्ट है तो हम was का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका यूज करेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट है तो was का यूज करेंगे। ठीक है, I was to। नेक्स्ट हमारा है has to, have to, had to, will have to। इसका मतलब होता है जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, आपकी इच्छा नहीं है बट आपको करना पड़ेगा, फिर वो आप फोर्सफुली करें या कैसे भी करें। ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है बट आपको मजबूरी में वो करना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैज और हैव, हैज और हैव का हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। इसके लिए हैज हम किसके किसके साथ लगाएंगे, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम्स के साथ, इनके साथ जब भी प्रेजेंट में बात होगी तो हम हैज का यूज करेंगे, हैज टू। ठीक है, और इसी तरह आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, हैव टू का यूज हम आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे। इसी तरह पास्ट में करना पड़ता था, हम यूज करेंगे हैड टू का, हैड टू का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसमें हैज टू, हैव टू की तरह हमें लर्न नहीं करना है कि हैज टू ही सी इट नेम्स के साथ आएगा और हैव टू आई, यू, वी, दे के साथ आएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट के साथ आएगा, सबके साथ हैड टू लगेगा। इसी तरह फ्यूचर में करना पड़ेगा के लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू। ठीक है, विल हैव टू का यूज करेंगे, किसके साथ करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है तो हम प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे, पास्ट में हैड टू का यूज करेंगे, और फ्यूचर में हम विल हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है तो हम उसके लिए यूज करते हैं हैज टू और हैव टू का। ठीक है, हैज टू का और हैव टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। हैज टू, हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, और जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, करना पड़ता था, तो हम यूज करते हैं हैड टू का। किसका यूज करते हैं, हैड टू का। इसी तरह फ्यूचर में करना पड़ेगा तो हम यूज करते हैं विल हैव टू का। ठीक है, विल हैव टू का हम यूज करेंगे फ्यूचर में, करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारा आता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो मुझे के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई, और जल्दी के लिए क्या यूज होता है, अर्ली, उठना पड़ता है वेकअप। ठीक है, तो क्योंकि ये काम हमारा मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव टू वेकअप अर्ली, आई हैव टू वेकअप अर्ली। ठीक है, उसे खाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, he has to eat, he has to eat। he के लिए हम he के साथ हम has लगाएंगे। ठीक है, he के साथ has लगाएंगे और I के साथ हम लगाएंगे have। तो he has to eat, रोहन को चिल्लाना पड़ता था, ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, had to। रोहन had to shout, रोहन had to shout, shout का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, तो
रोहन को चिल्लाना पड़ता था। फिर है हमको स्कूल जाना पड़ता था, हमको स्कूल जाना पड़ता था। तो we had to go to school, we had to go to school। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये फ्यूचर में हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, will have to। ठीक है, will have to। You will have to leave the job, you will have to leave the job। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मजबूरी के लिए हम यूज करते हैं has to, have to, had to, will have to। ठीक है, प्रेजेंट में हम हैज टू हैव टू का यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड टू का यूज करते हैं और फ्यूचर में विल हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। इज टू, एम टू, आर टू का मतलब होता है करना है। जब कोई काम हम अपनी इच्छा से करते हैं तो हम इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं। इज टू के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां भी टू आता है वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो आर टू हो, इज टू हो, हैव टू हो, हैड टू हो, हैव टू हो। ठीक है, और इज टू के साथ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम्स। और एम टू लगता है आई के साथ, आर टू लगता है यू, वी, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, वॉज वर्ब का यूज हम वहां करते हैं जहां हमारी इच्छा करने की थी, पास्ट में थी। ठीक है, तो हम वहां पे वॉज वर्ब का यूज करते हैं जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था। तो वॉज के साथ आता है आई, ही, शी, इट और नेम। और वर्ब के साथ आता है यू, वी, दे। ठीक है, वॉज के साथ आता है आई, ही, शी, इट, नेम्स और वर्ब के साथ आता है यू, वी, दे, जहां आपकी काम करने की इच्छा थी। ठीक है, जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है तो हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। और यदि पास्ट की बात हो रही हो तो हम हैड टू का यूज करेंगे, और फ्यूचर में हो रहा हो तो विल हैव टू। तो प्रेजेंट में करना पड़ता है के लिए हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। हैज टू आता है ही, शी, इट, नेम्स के साथ, और हैव टू आता है आई, यू, वी, दे के साथ। पास्ट है, करना पड़ता था, तो हम करेंगे यूज हैड टू का ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे। इसी तरह फ्यूचर में करना पड़ेगा के लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू, सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा विल हैव टू। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। आई होप आपको ये स्लाइड नजर आ रही होगी। तो इस स्लाइड में क्या है, जो हमने शुरू में छोड़ा था वो अब हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आते आते आई होप आपको खुद ही ट्रांसलेट करना आ गया होगा, लेकिन हम लोग साथ में करते हैं ट्रांसलेट, तो ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए। ठीक है, तो मुझे पढ़ना है, तो मुझे के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई। और पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे स्टडी, क्योंकि इसमें हमारी इच्छा है तो हम बनाएंगे आई एम टू स्टडी, आई एम टू स्टडी। ठीक है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो जाने के लिए हम यूज करते हैं गो, और मुझे के लिए हम यूज करेंगे आई। ठीक है, और ये हमारी इच्छा है तो क्या हो जाएगा, आई एम टू गो, आई एम टू गो। उसे खाना था, उसी के लिए हम यूज करेंगे ही, और खाने के लिए यूज करेंगे हम ईट। ठीक है, और ये हमारा क्योंकि पास्ट है, उसे खाना था। ठीक है, तो हम यूज करेंगे वॉज का, तो ही वॉज टू ईट, ही वॉज टू ईट। रोहित को सवाल पूछना था, रोहित को सवाल पूछना था। इसका ट्रांसलेशन आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये क्या कर रहा है, हमारी मजबूरी को व्यक्त कर रहा है। हमारी इच्छा नहीं है बट हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैव टू का। ठीक है, हैव टू का यूज करेंगे। आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे जाना पड़ता है,
मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ठीक है, उसे खाना पड़ता था, उसे खाना पड़ता था, क्योंकि ये पास्ट है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैड टू। ही हैड टू ईट, ही हैड टू ईट। रोहित को सवाल पूछना पड़ता था, इसका ट्रांसलेशन आप बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।